welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. लव एंड रिलेशनशिप मैटर्स के बारे में किस सेलिब्रिटी से सलमान खान सीखना चाहते हैं बहुत कुछ. जया बच्चन क्यों सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल. रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र के सॉन्ग की शूटिंग पर लगा ब्रेक. शाहरुख खान की फिल्म पठान की भी शूटिंग में अब हो सकती है देरी. पैंडेमिक रिलेटेड वायरस ने जॉन इब्राहिम, शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के शूटिंग प्लान्स को डाला होल्ड पर. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इंडस्ट्री के डेली वेज अर्नर्स के लिए. फिल्म इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स के वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की वजह से लाइवलीहुड पर पड़ रहा है असर. रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के न्यू सेट ऑफ रूल्स की वजह से ब्रह्मास्त्र से लेकर फिल्म पठान के सेट का काम रुक गया है और रिपोर्टेडली इंडस्ट्री के कई सारे डेली वेज वर्कर्स के हाथों से काम चला गया है. रिपोर्टेडली मुंबई के फिल्म सिटी में अचानक जूनियर आर्टिस्ट से लेकर बैकग्राउंड डांसर्स और सेट बनाने वाले लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है. कहा जा रहा है कि जहां अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र के एक सॉन्ग की शूटिंग के लिए लैविश सेट बनवा रहे थे, उसका काम रुक गया है, जिसकी वजह से 250 लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है. वहीं गवर्नमेंट के क्राउड ना इकट्ठा करने के नॉर्म की वजह से बैकग्राउंड डांसर्स और जूनियर आर्टिस्ट भी बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं. जाहिद शेख ऑफ सिने डांसर्स एसोसिएशन का इस पूरे डेवलपमेंट पर कहना है, About 50% of the workforce was back on sets, but the government is asking the producers to avoid the crowd on the set. We are the first to get hit by this rule, and as a result, several shoots have been cancelled. जाहिद शेख ने आगे कैंसिल हुए शूट्स की डिटेल्स को शेयर करते हुए कहा है, There was a Brahmastra song that needed 300 dancers. There was a Rohit Shetty song for Circus. One song to be choreographed by Vaibhavi Merchant, and there were quite a few outdoor shootings. Rehearsals of all the songs were done, but now the shooting is cancelled. In the case of Brahmastra, first Ranbir Kapoor got COVID, so we had to stop the work for 15 days. And then Alia Bhatt got infected, and now there's a government mandate to not shoot big songs, which is really unfortunate. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म पठान के भी एक सीक्वेंस के लिए फिल्म सिटी में एक सेट का काम चल रहा था, जिसे रोक दिया गया है. और इस डेवलपमेंट पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि सेट को मेंटेन करने वाले सेटिंग्स डिपार्टमेंट के लगभग 250 डेली वेज अर्नर्स के हाथ से काम चला गया है और अब वर्कर्स फिर से प्रोड्यूसर्स की तरफ उम्मीदों की नजरों से देख रहे हैं. हाल ही में सलमान खान ने भी इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स के लिए अपनी चिंता जताई थी और कहा था, हाल सुधरे नहीं तो डेली वेज अर्नर्स की मुश्किल सबसे ज्यादा बढ़ेगी. पैंडेमिक के सेकेंड वेव से फिल्म इंडस्ट्री बुरी तरह से अफेक्ट हुई है और हजारों लोगों की लाइवलीहुड पर फिर से क्वेश्चन खड़ा हो गया है. ऐसे में एवरीवन इज जस्ट होपिंग कि हालात में जल्द से जल्द सुधार हो जाए. I've had problems with the marriage bit, so I'm not talking about that. सलमान खान चाहे ना चाहे वो जहाँ भी जाते हैं उनकी शादी की बात जरूर होती है और इस बार खुद सलमान खान ने छेड़ दी ये बात. ना मीडिया, ना फैंस या किसी और ने. मौका था कबीर बेदी के मेमोir स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर के कवर लॉन्च का, जिसे खुद सुपरस्टार सलमान खान ने किया अनवेल. और यहाँ स्टारडम और सलमान खान के नैक ऑफ सिंगिंग, गुड स्क्रिप्ट्स पर जब कबीर बेदी ने सवाल किया तो सलमान खान घूम फिर कर अपनी शादी की बात पर आ गए. From the movies that I've seen, growing up as a child, if when the audiences come out of the theater and they want to have a boyfriend like him or a brother like him or a son like him, the film is a big hit. They just should want to be connected with, for example, Prem.
You know, they want like a husband like Prem, a boyfriend like Prem, a son like Prem, a son-in-law like Prem, a brother like Prem. You know, so once that character comes in, and you know, the film is a huge success. So I just keep that in mind, that when the audience come out of the theater, they should feel that ye ladka, you know, I can get my daughter married to him. You know, I can have him to be my son, or you know, son, you should be like this guy. I'm not talking about me, but I'm talking about the character. I've had problems with the marriage bit, so I'm not talking about that. I'm talking about Prem, that they should want to get married to someone like Prem. रेखा और अमिताभ बच्चन के लिंकअप रूमर ने क्या किया था जया बच्चन को परेशान? क्या जया जी बिग बी और रेखा के अलेजिड रिलेशनशिप से थी फ्यूरियस? क्या जया बच्चन ने बिग बी से रेखा को लेकर की थी बात? और ऐसी क्या चीज जया बच्चन ने की जिसकी वजह से बिग बी के साथ उनका रिश्ता हुआ और भी मजबूत? जया बच्चन आज अपना 72nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की और कैसे बिग बी के लिंकअप और अलेजिड रिलेशनशिप के रूमर्स के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को किया सेव। फिल्म इंडस्ट्री को शुरुआत से फॉलो करने वाला हर कोई जानता है कि बिग बी के मैरिड होने के बावजूद रेखा के साथ उनके रिश्ते की न्यूज कैसे वायरल हुआ करती थी और इस पर जया बच्चन ने रिवील किया था कैसे उन्हें अपने रिश्ते पर था पूरा भरोसा और यही वजह है कि उनका रिश्ता हमेशा इंटैक्ट रहा। जया जी ने कहा, "By just leaving him alone, you have to have the conviction. I married a good man and a family that believes in commitment." जया जी को अपने और बिग बी के रिश्ते पर भरोसा था, साथ ही उन्हें ये भी पता था फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे रूमर्स आना आम बात है। जया जी ने कहा, "You must not get too possessive, especially in our profession, where you know things aren't going to be easy. You can either drive the artist crazy or you can help him or her grow. And if he goes, then he was never yours." जया जी का साफ कहना है कि अगर आपको कोई छोड़ने का फैसला कर लेता है तो इसका मतलब है वो कभी आपका था ही नहीं। यानी जया बच्चन को बिग बी के साथ अपने रिलेशनशिप पर था पूरा भरोसा और यही वो चीज बनी जिसने रिपोर्टेडली इनके रिश्ते को किया सेव। जया जी ने बिग बी और रेखा की रूमर रिलेशनशिप पर रिएक्ट करते हुए कहा था, "You are a human being. You do react. If you react to negativity, you also react to positivity. You are reassured every second by gestures, by looks, by happenings, and that keeps you going. A human being at a very vulnerable age and time gets carried away either ways. And if you are sad, you are sad. And if you are happy, you are happy." फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ही वक्त में हमने कई रिश्तों को टूटते देखा है और जया जी और बिग बी के रिश्ते को भी टाइम ने टेस्ट किया, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे को लेकर कमिटमेंट ने इस रिश्ते को बचाए रखा और अब आने वाले 2 सालों में बिग बी और जया बच्चन अपने रिलेशनशिप की गोल्डन जुबली मनाएंगे। दूसरी तरफ बिग बी और रेखा ने इन रूमर्स के बीच कभी भी इस तरह की रिपोर्ट्स पर रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन रेखा जी कई बार ये एक्सप्रेस कर चुकी हैं हाउ शी हैज इमेंस रिस्पेक्ट एंड अ स्पेशल प्लेस फॉर बिग बी। जहां हाल ही में रेखा ने एक रियलिटी शो के सेट पर एवर फॉलन इन लव विद अ मैरिड मैन के टॉपिक पर मुझसे पूछो कहकर सभी को हैरत में डाल दिया था कि वो एग्जैक्टली किसके लिए ऐसा कह रही थी। वहीं लास्ट सम टाइम्स बैक रेखा जी का ये रिएक्शन कैमरा में हुआ था कैप्चर जब उन्होंने बिग बी के फोटो के सामने डेंजर जोन कहकर पोज करने से किया था इनकार। जया बच्चन फिर से सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। जया जी का एक एक्ट नेटिजन्स को बिल्कुल नहीं आया पसंद और उन्होंने जया जी को लेफ्ट राइट एंड सेंटर किया स्लैम। और इस बार जया जी के ट्रोलिंग का कारण बना है ये वीडियो।
दरअसल जया जी रिसेंटली पहुंची थी वेस्ट बंगाल टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी इन इलेक्शन और उन्होंने इस पार्टी के लिए किया एक रोड शो और इसी रोड शो के दौरान जया जी का एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनके करीब आने लगा और फिर क्या हुआ आप भी देखिए। देखा आपने, जया जी अपने गुस्से को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने इस फैन को गुस्से में पुश कर दिया। एक बार फिर देखिए जया जी का ये गुस्सा। ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं और हुआ भी ऐसा ही। #जया बच्चन के साथ लोग इस वीडियो को पोस्ट करके अपने व्यूज शेयर करने लगे। नेटिजन्स को जया जी का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और एक यूजर ने लिखा, नॉट द फर्स्ट टाइम, इवन इन #Mumbai many a times same shameful behavior। दीदी की हार का गुस्सा ऐसे क्यों निकाल रही हो? One Twitter user condemned Jaya Bachchan's behavior and wrote, "Now this is beyond decency of a lady and that too a public figure, known actress and even above a sitting member parliament at Rajya Sabha." #Jaya Bachchan. And here are some other reactions. जया जी ने इस फैन को क्यों पुश किया था वो ये खुद बता सकती हैं, लेकिन इसकी एक वजह पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बढ़ते केसेस हो सकते हैं। शायद जया जी को पसंद ना आया हो कि कोई उनकी इतना करीब आकर सेल्फी ले। अब इस मामले में कंट्रोवर्सी पूरी तरह तभी खत्म हो सकती है जब जया जी इस मामले में देंगी अपना रिएक्शन। जया जी का गुस्सा ये पहली बार कैमरा पर कैप्चर नहीं हुआ है। जया बच्चन अक्सर अपना टेम्पर यूं ही लूज कर देती हैं। देखिए ऑन न्यूमरस ओकेजन्स जया जी को कैसे किया गया था क्रिटिसाइज फॉर बिहेविंग रूडली। मैम थैंक यू। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद? ये जगह है ये सवाल पूछने का। आप लोग गोदी में आ जाइए, पीछे जाइए, गो बैक। अब ये मैं नहीं करूँगी। यू आर नॉट माई डायरेक्टर एंड डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मेरा नाम क्या है? जया जी है। हाँ, बच्चन साहब को उनसे पूछिए। बस हो गया ना अभी। और क्या एक्टिंग, आप कितने बकवास सवाल कर रहे हैं। आप सवाल पूछने के पहले अपने रिपोर्ट्स करेक्ट लेके आइएगा। नहीं, हर्ड के ऊपर बात मत करिए। एक तो सुनाई कुछ नहीं दे रहा, इतनी आवाज़ है। आप बंद कर दीजिए थोड़ी देर। बजट इज अबाउट टू रीड। asking a political question, so it's not a political. गाड़ी देखा मैम, गाड़ी देखा तो देखा आपने, अगर यहाँ भी पहुँच जाते हैं क्यों? आते रहते मैम आर्टिस्ट लोग अनुष्का शर्मा। ठीक है मैम। सॉरी मैम। सेलेब्स के एक्ट और बर्ताव पर तो कैमरास की रहती है पैनी नजर और शायद यही वजह है कि जया जी के इस वीडियो को लेकर हो रही हैं इतनी ज्यादा बातें। कमिंग अप ऑन द शो, आदर जैन ने तारा सतारिया से अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या कहा। तारा सतारिया और आदर जैन आर डीपली एंड मैडली इन लव और ये दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हाइड करने की कोशिश नहीं करते। जहां कई यंग एक्टर्स इंडस्ट्री में एंट्री के वक्त से ही अपनी पर्सनल लाइफ को रखते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, वहीं आदर जैन और तारा सतारिया का फंडा है क्लियर और अपने इस कैंडिड बिहेवियर पर आदर जैन ने हमसे की बात। I don't know about any other actor. I can speak for myself. The Sure. the kind of family that I come from, the kind of way my parents have brought me up is always to be normal, to lead a normal life, and to just be cool. You know, be chill. Don't think of anything else. I live for myself. I don't live for anyone else. I don't live for other people's judgment or other people to say different things. Frankly, I don't care what other people think also. The fact that my parents know everything that I do in my life is the best thing, and they're very happy and they're very supportive of everything that I do. So whether it's my personal choices, my professional choices, or whatever choices I make in my life, they're aware of everything, and their awareness makes me happy, and they support that.
That's all that I can ask for. वहीं आदर जैन को ये भी लगता है कि रिलेशनशिप को रिवील करना या उसे हाइड करना ये हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। Everyone is different. You can't control what other people do. They have their own personal choices. If they want to hide something, they have their own personal reasons for it. If they want to talk about something, that's their own choice. You can't control that. But there's no pressure because some people are doing it, so you have to do it, or some people are talking about it, so you won't do it. There's nothing like that. I don't think that if you, my personal opinion, if you hide something, you are benefiting. Or if you talk about something, you're losing. That's my personal opinion. वहीं तारा सुतारिया आदर जैन की इस फिल्म को फुल ऑन सपोर्ट कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया। और तारा सुतारिया से मिल रहे इस सपोर्ट पर आदर जैन का कहना है, We can't think of ourselves as actors before humans. You know, at the end of the day, we are normal people first. We also have our own lives. We also want to show our friends, our family, the things we do, be proud of it. And the fact that they're so proud of it means a lot to us, you know. So I understand that there's this whole perception that, you know, you're an actor and it's important to be there with each other as actors, but that's not there, you know, for us. well, बॉलीवुड में जैसे जैसे यंग एक्टर्स की हो रही है एंट्री, धीरे धीरे बॉलीवुड के सेट पैटर्न में आ रहे हैं चेंजेस, एंड वी हैव टू से दीज आर रिफ्रेशिंग चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, वरुण धवन अपनी वाइफ नताशा दलाल को अपने कॉलेज डेज से ही डेट करते थे, लेकिन वरुण धवन ने कई सालों बाद ही नताशा दलाल के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियली फैंस के सामने एक्सेप्ट किया। नहीं तो वरुण धवन ज्यादातर मौकों पर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों पर चुप ही रहते थे। आज भी बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो एक दूसरे को कर रहे हैं डेट, लेकिन फैंस के सामने वो अपने रिलेशनशिप को नहीं करना चाहते एक्सेप्ट। well, जैसा कि आदर जैन ने कहा, इट्स अप टू एन इंडिविजुअल पर्सन, वो अपनी पर्सनल लाइफ को किस हद तक करना चाहते हैं रिवील। Actress Dia Mirza is one of the most super fit actresses in Bollywood. और अब जबकि दिया मिर्जा is expecting her first baby, ऐसे में दिया मिर्जा अपने फिटनेस का रख रही हैं काफी ज्यादा ख्याल। दरअसल मुंबई में लगे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन और बाकी रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए दिया मिर्जा ने अपने घर के टेरेस को ही मिनी जिम में कन्वर्ट कर दिया है, और इसी वीडियो को दिया मिर्जा ने शेयर किया ऑन सोशल मीडिया और लोगों को इंस्पायर किया टू बी फिट अमिड्स पैंडेमिक। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी गर्ल गैंग के साथ मालदीव्स में मना रही हैं छुट्टियां, और जानवी कपूर ने अब सोशल मीडिया पर अपनी कुछ स्विमवेयर पिक्चर्स को शेयर किया है, जिसमें शी इज लुकिंग सुपर हॉट। और जानवी कपूर के फैंस इस पिक्चर को देखकर कुड नॉट कीप काम, और सोशल मीडिया पर जानवी कपूर की पिक्चर वायरल हो गई है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का तेलुगु टीजर पवन कल्याण की फिल्म वकील साहब के साथ रिलीज किया गया। आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म के तेलुगु टीजर की अनाउंसमेंट एक वीडियो के साथ की थी, और आज आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस फिल्म के तेलुगु टीजर को फैंस के साथ शेयर भी किया। वहीं साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के फैंस ने थिएटर्स में इस फिल्म की रिलीज को किया सेलिब्रेट। ऑल ओवर द वर्ल्ड से पवन कल्याण के फैंस के सेलिब्रेशन के विजुअल्स सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं, और फैंस ने अभी से पवन कल्याण की इस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर कर दिया है। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म हीरोपंती 2 के फर्स्ट शेड्यूल के खत्म होने की इंफॉर्मेशन दी अपने फैंस को विद दिस सुपर कूल पिक्चर, लेकिन शायद टाइगर श्रॉफ को अंदाजा नहीं था कि उनके इस कूल अवतार को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया जाएगा। दरअसल इस पिक्चर में टाइगर श्रॉफ के चारों तरफ खड़े लोग मास्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ऐसे में टाइगर श्रॉफ के फैंस कमेंट सेक्शन में पूछते नजर आए, मास्क कहाँ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया फिगर कमाल आर खान को वाशु भगनानी और उनकी फैमिली के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखने से रोक लगा दी है। दरअसल फिल्म कूली नंबर 1 की रिलीज के बाद कमाल आर खान ने इस फिल्म का रिव्यू अपने अंदाज में किया था, जिसके बाद वाशु भगनानी ने कोर्ट में कमाल आर खान के खिलाफ 1 करोड़ रुपए का डेफेमेशन सूट फाइल किया था, और अब इसी मामले में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है। लेकिन कमाल आर खान का कहना है कि ये पूरी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, और कोर्ट ने उनसे कहा है कि वाशु भगनानी की नेक्स्ट फिल्म बेल बॉटम का वो वीडियो नहीं बना सकते।
एक्टर रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जेनेलिया डिसूजा आजकल सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से धूम मचा रहे हैं और अब रितेश देशमुख ने एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो फिल्म फेयर के स्टेज पर एक्सेप्टेंस स्पीच देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि रितेश देशमुख को इस साल किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया गया था।